अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे जी, जो लोग वर्क परमिट में आते हैं कनाडा में एयरपोर्ट पे, उनसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे सवाल किए जाते हैं। ठीक है, मैं तो बात करूँगा वर्क परमिट की, क्योंकि मैं वर्क परमिट पे आया था, तो मुझे वर्क परमिट का ही मैं बता सकूँगा। वैसे डिफरेंट जो वीज़े की कैटेगरी है ना, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन होते हैं। विज़िट वालों के अलग होते हैं और वर्क परमिट वालों के अलग होते हैं और पीआर वालों के अलग होते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी हैं वीज़ों की और डिफरेंट क्वेश्चन। तो क्योंकि मेरा जो था वो वर्क परमिट था और पहली दफ़ा आ रहा था, तो मुझे उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन हुए मैं उनका ही आंसर करूँगा। तो एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई, उसके बाद मुझे भी नहीं पता कैसे कहाँ से जाना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा, टोरंटो एयरपोर्ट था। तो जिधर लोग जा रहे थे वैसे ही मैं भी आंख बंद करके उनके पीछे पीछे गया। आगे इमिग्रेशन की लाइन आ गई थी और इमिग्रेशन से पहले कुछ कंप्यूटर लगे हुए थे। तो क्योंकि मैं तो अबू धाबी से आ रहा था, अबू धाबी से मैंने ट्रैवल किए थे, तो वो कंप्यूटर में आपने पूरी अपनी डिटेल देनी है उनको कि कौन सा आपका वीज़ा है, कब आपने लैंडिंग की है। ये कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको उसका पता ही होता है। मतलब आपका नाम, कौन सा वीज़ा है, कब आपने लैंडिंग की है, कहाँ आप रह रहे हैं, रहना है जाके आपको, इसके रिलेटेड है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, आगे इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन से हाँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस आपके होने ज़रूरी है। मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, दूसरों की मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आया भी नहीं हूँ वैसे और मुझे पता भी नहीं है। मुझसे मेरा वीज़ा पूछा गया था, वर्क परमिट का वो जो एक पेपर होता है वो था, उन्होंने मुझसे वो पूछा था। वो तो मेरा उसी के ऊपर लगा हुआ था। वैसे मैंने उसकी एक पासवर्ड कापी, जो जिसको बोलते हैं ना, मैंने एक उसकी पासवर्ड के ऊपर से एक कापी करके सेपरेट रखी हुई थी। वो मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने वो आगे किया। उसने फिर कंप्यूटर में मेरी पूरी डिटेल डाल के फिर मुझे वर्क परमिट इशू कर दिया। ये जो ऊपर लगा हुआ होता है ना पासवर्ड के ऊपर, वो वर्क परमिट नहीं होता। हाँ, वो मैं आपको कंफर्म कर दूँ। जो पासपोर्ट के ऊपर लगाते हैं ना, वो वर्क परमिट नहीं होता, वो एंट्री होता है, एंट्री परमिट होता है। उसके बाद फिर जब आप कनाडा लैंडिंग करते हैं तो फिर आपके लिए वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। तो वो वर्क परमिट जो है ना, वो नहीं होता, वो सिर्फ एंट्री परमिट होता है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता, तो मैं वो भी वाजे कर दूँ। तो ये थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे वो पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा ड्रेस पूछा, कहाँ आप रहना है जाके बाहर, क्या ड्रेस है आपका। फिर मैंने वो दिया। फिर ये चीज़ें थी। उसके बाद उसने मुझे वर्क परमिट इशू कर दिया। कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुए, कुछ नहीं पूछा। बैंक आपके पास पैसा कितना है, आपके पास दूसरा बहुत बहुत सी चीज़ें जो है ना, जो पूछते हैं विज़िट वालों को, मोस्टली वो लोग बहुत, एक विज़िट वाला सा बहुत बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत पूछ रहे थे। इतने मैं खुद भी परेशान हो गया कि यार ये कर क्या रहे हैं। या जैसे आप कह सकते हैं, एक जज के सामने खड़े हो ना, तो वकील आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है ना, सेम वही सीन था। मैं हैरान रह गया, इतना उन्होंने पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि आप आए, वर्क परमिट वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी में, वर्क परमिट वाले को कोई टेंशन नहीं। आए आए इजीली। आप अपना ड्रेस आपके पास होना चाहिए, आपने जो वीज़ा है, एंट्री परमिट है, वो आपके पास होना चाहिए। दैट्स इट। आपके पास आप शो करेंगे उनको, आपको वो वर्क परमिट इशू कर देंगे। बाहर आ जाए, बाहर आएँ, आते ही सबसे पहले क्या करें कि अपनी जो आपने जो सिम लेनी है वो ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ सिम जो है ना, वो होती है, क्या नाम है,
पोस्टपेड होती है, प्रीपेड सिम नहीं होती यहाँ, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, तो वो लें। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। काउंटर के बाहर आए, जब आप अपने बैग ले लें, बैग लेके फुल बाहर आएँ, बाहर आके वहाँ काउंटर बने हुए हैं, नहीं तो किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लें कि मुझे सिम लेनी, वो आपको काउंटर बता देंगे। वहाँ आप अपना एड्रेस दें, कौन सी सिटी से हैं आप, और अपना, हाँ और भी है, और आप अपना एक नंबर है, आप वो दे सकते हैं। लाइक आपको अगर यूएई से आ रहे हैं तो यूएई का नंबर दें, तो आपको जो है ना सेम नंबर जो है ना कुछ मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। तो यही है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वर्क परमिट वालों के लिए तो कुछ कोई टेंशन नहीं। तो विज़िट वीज़ा वालों को थोड़ा डिफरेंट सीन है। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर करके विज़िट मंगाया हुआ है, लाइक जैसे मैं हूँ, और मैं अपनी फैमिली को, लाइक ब्रदर को, माँ को या किसी और को लेके आता हूँ, तो उनका डिफरेंट सीन होता है। उनको भी कोई, जिसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ ना, उसकी आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए विज़िट वालों की, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। आप आराम से इजी आ सकते हैं, जो पेपर आपके पास हैं आराम से आ जाते, कोई वो मसला नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता था, मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कहा कर दूं, क्योंकि मैंने जब मैं आ रहा था, मैं सर्च कर रहा था, मुझे यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि जो वर्क परमिट वाले हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या नहीं होते। मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, इस वजह से शेयर की है। तो मैंने बहुत सर्च किया था, क्योंकि मैं अबू धाबी से आ रहा था, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं मिली थी। मैंने कहा क्यों ना कि मैं ही बना दूं वीडियो, अगर किसी ने नहीं बनाई तो मैं बना देता हूँ। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।